सभी को गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट बार एक क्लास ली थी अजयराज तक, अजमेर के चौहान पढ़ रहे थे हम। अब अजयराज तक हमने पढ़ ली थी जानकारी इसमें। अब आगे हम पढ़ेंगे कि अजयराज के बाद कौन शासक बना, क्या क्या उसने किए, क्या क्या काम करवाए, उसके बाद कौन शासक बनता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी पढ़ेंगे। आज बात करते हैं हम अर्णोराज के बारे में। अर्णोराज ने तुर्कों एवं मालवा के शासक नरवर्मन को परास्त किया था, परंतु गुजरात के शासक कुमार चालुक्य से परास्त हो गया था। किससे परास्त हुआ है? गुजरात के शासक हैं कुमारपाल, चालुक्य वंश से था, उसे परास्त हुआ है और इसने मालवा के शासक नरवर्मन को परास्त किया है। नरवर्मन को तो इसने हराया है और कुमारपाल चालुक्य से हार गया है। अर्णोराज ने गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज की पुत्री, गुजरात के एक शासक चालुक्य शासक हुआ है जिसका नाम है जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से विवाह कर चालुक्यों के साथ अच्छे संबंध बने। मतलब कि एक कुमार चालुक्य से हारने के बाद में इसने जयसिंह सिद्धराज चालुक्य की पुत्री थी कांचन देवी से विवाह कर चालुक्य के साथ संबंध दोबारा स्थापित किए, क्योंकि उनका ये मानना था कि मेवाड़ और ये नीचे गुजरात का क्षेत्र आपस में मिला हुआ है। तो उस वजह से उसने सोचा कि मैं मेरे दक्षिण की साइड से अच्छे संबंध अगर स्थापित करके रखूँगा तो मेरी सीमा सुरक्षा बल अच्छा रहेगा। उसके बाद में 1142 में कुमारपाल के शासक बनने पर चामाड़ और चालुक्य संघर्ष पुनः शुरू हो गया। अब कुमारपाल जब शासक बना, इसने सिद्धराज चालुक्य की पुत्री कांचन देवी से विवाह करने के बाद में 1142 में कुमारपाल शासक बनने पर चौहान और चालुक्यों का संघर्ष वापस शुरू हो जाता है। कुमारपाल व अर्णोराज के मध्य युद्ध का वर्णन हेमचंद्र कृत ग्रंथ है दयाश्रय महाकाव्य। दयाश्रय महाकाव्य लिखा है हेमचंद्र ने और मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि में प्राप्त होता है। मेरुतुंग ने लिखा है प्रबंध चिंतामणि। तो कुमारपाल का और अर्णोराज के मध्य जो युद्ध का वर्णन है वो हेमचंद्र की किताब है दयाश्रय महाकाव्य और मेरुतुंग कृत की बुक है प्रबंध चिंतामणि में प्राप्त होता है। अर्णोराज की हत्या है वो उसी के बेटे जगदेव द्वारा कर दी जाती है। तो जगदेव चौहान वंश का पितृहंता कहलाता है। जगदेव चौहान वंश का पितृहंता। चौहान वंश का पितृहंता। फिर उसके आगे हम पढ़ते हैं जगदेव के बाद विग्रहराज चतुर्थ को, जिसका शासनकाल रहा है 1158 से 1163 ईस्वी तक। एटलीस्ट 5 साल का शासनकाल रहा और दशरथ शर्मा के अनुसार चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। ये दशरथ शर्मा ने विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्ण काल माना है। विग्रहराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। अब विग्रहराज द्वारा जो दिल्ली के अंदर तोमर शासक थे उनको पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और ये अधिकार दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल है वो 1158 से 1163 ईस्वी रहा है और दशरथ शर्मा के अनुसार इसने चौहानों का स्वर्ण काल माना है। फिर पंजाब में हिसार और अन्य प्रदेश को मुसलमानों से जीतकर अपने अधिकार में लिया। इसने पंजाब और हिसार को भी अपने अधिकार में लिया है जो मुसलमानों के अधीन हुआ करते थे। फिर इसने चालुक्य शासक कुमारपाल को पाली, जालोर, नागौर और उत्तरी मेवाड़ छीन कर उन पर चौहानों का अधिकार स्थापित कर लिया। चालुक्य शासक जो कुमारपाल है उसे पाली, जालोर, नागौर और उत्तरी मेवाड़ उन पर चौहानों का अधिकार स्थापित कर लिया और इसने ज्वालीपुर से ज्वालापुर कर दिया। एक जगह है ज्वालीपुर, उसको उसने ज्वालापुर कर दिया था। विग्रहराज ने अपने राज्य की सीमा शिवालिक पहाड़ी सहारनपुर तक विस्तारित कर दी थी। ये लगभग बहुत बड़ी बात है कि विग्रहराज द्वारा जो अपने राज्य की सीमा है शिवालिक पहाड़ी सहारनपुर उत्तर प्रदेश तक विस्तारित कर दी। बहुत बड़ा इसने हिस्सा अपने अधिकार में ले लिया था। विग्रहराज ने मलेशिया को दमन कर आर्यवर्त को आर्यभूमि से रूपांतरित किया। मलेशिया मतलब कि जो विदेशी आक्रांता जितने भी थे उन सबको इसने क्या किया है? अपने अधिकार में ले लिया है।
फिर सोमदेव कृत ललित विग्रहराज नाटक के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह हमीर को परास्त किया तथा इंद्रपुर की राजकुमारी दशल देवी के साथ प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है। सोमदेव द्वारा रचित एक है ललित विग्रहराज, जिसके अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक हुआ करते थे अमीर खुसरो शाह, उसको इसने हराया था तथा इंद्रपुर की राजकुमारी दशल देवी के साथ इसने प्रेम प्रसंग का भी वर्णन मिलता है या फिर उल्लेख मिलता है। उसके बाद विग्रहराज ने बिसलपुर बसाकर बिसलपुर झील बनवाई थी। बिसलपुर किसने बसाया है? विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। फिर विग्रहराज चतुर्थ ने हरकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। विग्रहराज खुद ने तो हरकेली लिखी है और उसके दरबारी विद्वान है सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की है। फिर उसके बाद है जयनक भट्ट ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भाई कवि बांधव की उपाधि किस राजा को या किस चौहान शासक को दी गई है? तो दी गई है विग्रहराज चतुर्थ को। और किसने दी है? जयनक भट्ट ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव यानी कटिबंधु की उपाधि दी। विग्रहराज शैव मतावलंबी होने के साथ साथ सहिष्णु शासक था। उसने जैन मंदिरों का निर्माण करवाया और धर्म को सूर्य के कहने पर एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया। ये चौहानों में प्रथम राजा था अजमेर के चौहानों में जिसने पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था। किस दिन? एकादशी के दिन। किसके कहने पर? धर्म को सूर्य के कहने पर इसने पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था। सोमदेव ने विग्रहराज को वीरों में ही नहीं अपूर्व विद्वानों भी अग्रणी माना है। किसने माना है इसको? सोमदेव ने लिखी है ललित विग्रहराज। फिर जब हम आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं तो इसके बारे में ये जानकारी और भी हमें प्राप्त होती है। जो विग्रहराज चतुर्थ का लेख अशोक की दिल्ली शिवालिक अभिलेख फिरोज शाह लाट की भी, मतलब इस दिल्ली शिवालिक अभिलेख को फिरोज शाह की लाट भी कहा जाता है और उत्कीर्ण 9 अप्रैल 1163 में उत्कीर्ण करवाया गया है। अशोक की दिल्ली शिवालिक अभिलेख में विग्रहराज चतुर्थ का लेख भी अभिलेख करवाया गया है। विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर एक हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ खुदवाई, मतलब कि जो उसने संस्कृत पाठशाला बनवाई थी विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर के अंदर, उस पर अपने द्वारा जो रचित इसकी नाटक था या फिर जो उसने कृति लिखी थी अपनी, तो उस कृति के या फिर उस काव्य के जो पंक्तियाँ थी वो पंक्तियाँ इसने संस्कृत पाठशाला के दीवारों पे या फिर शिलालेखों पर उसने पंक्तियाँ खुदवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर वहाँ 2.5 दिन झोंपड़े का निर्माण करवा दिया। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था जो मोहम्मद गोरी आया था उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो वहाँ से हारने के बाद में इस कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का नियुक्त करके गया और उसने वहाँ जो संस्कृत पाठशाला थी उस संस्कृत पाठशाला को उसने 2.5 दिन के झोंपड़े में या फिर एक 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद बनवा दी थी। उसने वो हटा के वहाँ संस्कृत पाठशाला से उसने 2.5 दिन झोंपड़ा बना दिया था। और 2.5 दिन का झोंपड़ा इसलिए कहते हैं इसको कि यहाँ पे एक 2.5 दिन का उर्स लगता है और ये भी कहा जाता है कि भाई उसको 2.5 दिन के अंदर बना दिया गया था या फिर 2.5 दिनों के अंदर संस्कृत पाठशाला से इसने झोंपड़े का जो मस्जिद का निर्माण करवा दिया था 2.5 दिन के, इसलिए भी इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ संस्कृत पाठशाला 2.5 दिन का झोंपड़ा का कर्नल टोड ने हिंदू शिल्प कला व प्राचीन व पौनीपूर्त नमूना है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है उसे हिंदू शिल्प कला व प्राचीनतम पूर्ण परिष्कृत नमूना किसने कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। इसके आगे हम देखते हैं कि किलहॉर्न ने विग्रहराज चतुर्थ की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भावबुद्धि की होड़ कर सकता था। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसमें ये कहा गया है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भावबुद्धि की भी होड़ कर सकता था। ये कहा है किलहॉर्न ने। विग्रहराज चतुर्थ कनौज के गढ़वाल और विजय चंद्र के मध्य दिल्ली के लेकर युद्ध हुआ और इसमें विग्रहराज विजय हुआ था। अब विग्रहराज चतुर्थ और कनौज की गढ़वाल शासक, कनौज पे किसका अधिकार था? गढ़वालों का शासक था इस समय।
विजय चंद्र के मध्य दिल्ली को लेकर युद्ध हुआ जिसमें विग्रहराज चतुर्थ विजयी हुआ था। विग्रहराज चतुर्थ के बाद अपारंग के शासक बना और उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय ने शासन संभाला। मतलब कि उसके बाद पहले तो विग्रहराज चतुर्थ, उसके बाद अपारंग है, अपारंग के बाद में बनता है पृथ्वीराज द्वितीय जो शासक बनता है। अब हम थोड़ी सी जानकारी पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में भी लेंगे। पृथ्वीराज द्वितीय ने अपने मामा गोइल वंशी किलन, ये गोइल वंश कहाँ का, मेवाड़ के शासक है गोइल वंश वाले, तो मामा गोइल वंशी किलन को हांसी दुर्ग का अधिकारी बनाया या फिर नियुक्त किया। पृथ्वीराज के सतलज तट पर स्थित पंचपट्टनम राज्य पर आक्रमण कर वहाँ के शासक को बंदी बनाया। एक सतलज नदी के तट पर है पंचपट्टनम राज्य जो पृथ्वीराज द्वितीय द्वारा वहाँ पे आक्रमण किया और वहाँ के शासक को बंदी बना लिया गया। और पृथ्वीराज द्वितीय ने लाहौर के यामिनी वंश तुर्क शासक, कौन सा वंश है, यामिनी वंश है, तुर्क शासक है, और खुसरो मलिक ताजुद्दौला को भी परास्त किया था इसने। किसने किया है, पृथ्वीराज द्वितीय ने। लाहौर के यामिनी वंशी तुर्क शासक खुसरो मलिक ताजुद्दौला को भी इसने परास्त किया है। पृथ्वीराज द्वितीय ने बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर में मोरजरी गांव का भी अनुदान में दिया है। इसने क्या किया है कि पृथ्वीराज द्वितीय ने बिजोलिया के जो पार्श्वनाथ मंदिर है, मोरजरी गांव है, उस मंदिर के मान लो कि मंदिर के भेंट कर दिया उसने, दान कर दिया, अनुदान में दे दिया उसको। पृथ्वीराज द्वितीय की 9 संतान मृत्यु होने के बाद सोमेश्वर अर्णोराज के पुत्र चौहान शासक बना। सबसे पहले तो कौन बना, अजयराज। अजयराज के बाद बना अर्णोराज। अर्णोराज के बाद बनता है, क्या हो गया,